अब हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर में जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स रहता है वो बहुत क्लोज रहता है टू द आइडियल वन। जो भी सेकंड वर्थ लो पास बटरवर्थ फिल्टर है इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं, प्रैक्टिकली रिस्पॉन्स देखते हैं, तो आइडियल रिस्पॉन्स से वो क्लोज ही रहता है, नियर अबाउट रहता है। इन केस लो पास फिल्टर, अगर लो पास फिल्टर हम देखें तो वो ऑलवेज डिजायरेबल रहता है दैट द गेन रोल्स ऑफ वेरी फास्ट आफ्टर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसमें जो गेन रहता है वो बहुत रोल्स ऑफ जल्दी से कम होता रहता है, जल्दी से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के पास आता रहता है, जैसे इन स्टॉप बैंड होता है। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर it rolls off at a rate of 20 dB per decade। जो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर हमने देखा था उसमें फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर में जो गेन रोल ऑफ होता है वो 20 dB पर डिकेड होता है, और सेकंड ऑर्डर फिल्टर में जो गेन्स रहता है वो रोल ऑफ रहता है वो 40 dB पर डिकेड होता है, और बहुत फास्ट वो डिकेड होता है, बहुत फास्ट वो रोल ऑफ होता रहता है। तो सेकंड ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि 40 dB डिकेड होता है और फर्स्ट ऑर्डर में 20 dB डिकेड होता है। इसलिए द स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसलिए इसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का स्लोप रहता है वो रहता है f इज इक्वल टू एफ एच, और वो रहता है माइनस ऑफ 40 dB पर डिकेड पर रहता है वो डिकेड फॉर द सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। सर्किट डायग्राम से हम देख रहे हैं कि सर्किट डायग्राम में हमें आरसी नेटवर्क यहाँ पे यूज किया है, एक ओपैम्प यूज किया है और आउटपुट लिया है ओपैम्प के अक्रॉस में, ओपैम्प के आउटपुट में आउटपुट वोल्टेज लिया है, और एक फीडबैक रेजिस्टेंस लिया है RF। अब फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर कैन बी कन्वर्टेड टू सेकंड ऑर्डर। डायग्राम से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर जो है वो सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू कनेक्टिंग दिस आरसी नेटवर्क। यहाँ पे जो आरसी नेटवर्क हमने कनेक्ट किया है तो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में, फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर में अगर हम ये आरसी नेटवर्क कनेक्ट कर दे तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर में। The cutoff frequency FH for the filter is now decided by the, जो भी cutoff frequency है FH जो है वो decide होगी by this R2, C2, R3 and C3। जो RC नेटवर्क लिया है हमने, RC नेटवर्क इंक्लूड करता है यहाँ पे R2, C2, R3, C3। तो इनके ऊपर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी वो यहाँ पे डिपेंड करेगी, और जो गेन रहेगा फिल्टर का वो यूजुअली डिसाइडेड बाय द ओपैम्प। ओपैम्प से गेन हम डिसाइड करेंगे, दैट इज द ओपैम्प के जो दो रेजिस्टेंस है R1 और RF। जो रेजिस्टेंस R1 है एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओपैम्प, और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है RF, इससे हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर का गेन डिसाइड करेंगे, और कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो आरसी नेटवर्क से हम डिसाइड करेंगे। अब हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ द सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। एनालिसिस में हम देखेंगे कि जो एनालिसिस में जो एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन डिराइव करना है एफएच, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास, उसके लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो जो आरसी नेटवर्क लिया है हमने सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, लैप्लास डोमेन में। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिया है तो कैपेसिटर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ने SC2 कर लिया, SC3 कर लिया, रेजिस्टेंस लिए है R2, R3। इस तरह से हमने वही डायग्राम को, जो सेकंड ऑर्डर पास बटरवर्थ फिल्टर की डायग्राम थी, सर्किट डायग्राम, उसको हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके आरसी नेटवर्क का यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है। अब देखते हैं हम डेरिवेशन। इसके लिए डेरिवेशन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे एट द टर्मिनल ऑफ V1 हमारे पास इनकमिंग करंट है I1 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है I2 प्लस I3। इसके ऊपर से हम I1, I2
और I3 की वैल्यू लिखेंगे इस डायग्राम से। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डायग्राम कन्वर्ट की है आरसी नेटवर्क की, उससे I1 की वैल्यू हमारे पास मिल रही है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज माइनस V1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है हमें V1 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज VO डिवाइड बाय 1 बाय SC2 प्लस I3 की वैल्यू मिलेगी V1 माइनस VA डिवाइड बाय R3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे यूज करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर रूल यूज करेंगे और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए उसके लिए हम V1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो V1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वोल्टेज है अक्रॉस द टर्मिनल V1। यहाँ पे V1 जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस में हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। तो VA इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 इंटू 1 बाय SC3 डिवाइड बाय R3 प्लस 1 बाय SC3 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसके ऊपर से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि VA को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो VA हो जाएगा हमारे पास V1 डिवाइड बाय 1 प्लस SR3C3। अब इसके ऊपर से V1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। V1 इज इक्वल टू VA मल्टीप्लाई बाय, ये टर्म वहां चली जाएगी इक्वल टू के, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो VA इंटू 1 प्लस SR3 इंटू C3 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन नंबर 3, 4 ये इक्वेशन पुट्स करते हैं, मतलब V1 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगी। यहाँ पे ये इक्वेशन 2 मिल जाएगी। इनपुट वोल्टेज Vin माइनस ये VA की वैल्यू हम V1 की वैल्यू ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो मिलेगा VA इंटू 1 प्लस SR3 इंटू C3 डिवाइड बाय दिस R2 इज इक्वल टू, अगेन V1 है हमारे पास, तो V1 की वैल्यू अगेन ये पुट करेंगे VA इंटू 1 प्लस SR3 इंटू C3 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज VO डिवाइड बाय 1 बाय SC2 प्लस अगेन V1 की वैल्यू पुट करनी है, तो होगा VA इंटू 1 प्लस SR3 इंटू C3 माइनस ऑफ VA डिवाइड बाय हो जाएगा R3। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा Vin बाय R2। अगर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे Vin डिवाइड बाय R2। VA की जो सारी टर्म्स है हम उसको एक तरफ ले लेंगे और ये जो आउटपुट वोल्टेज VO की टर्म्स है वो इक्वल टू की इधर ले लेंगे। तो माइनस जो आउटपुट वोल्टेज की टर्म है वो इक्वल टू की यहाँ आके प्लस हो जाएगी। यहाँ जो VA की टर्म है वो यहाँ ले लेंगे, तो सारी VA की टर्म्स हमें एक साइड मिल जाएगी। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह, तो Vin डिवाइड बाय R2 प्लस आउटपुट वोल्टेज VO इंटू SC2 इज इक्वल टू, ये SC2 को भी हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू VA। यहाँ पे इन सारी टर्म्स से हमने VA कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी 1 प्लस SR3 इंटू C3 डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय दिस R2। ये टर्म अगर हम यहाँ लाते तो डिवाइड बाय R2 मिलेगा, VA कॉमन निकाल लिया, प्लस SC2 इंटू 1 प्लस SR3 इंटू C3 प्लस होगा 1 प्लस ये टर्म हो जाएगी 1 प्लस SR3 C3 डिवाइड बाय दिस R3
और माइनस ऑफ 1/R3, ये भी ए कॉमन निकल गया तो यहाँ पे -1/R3 हमारे पास टर्म बचेगी। इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी देयरफॉर Vin डिवाइड बाय R2 प्लस ये VO इंटू SC2 प्लस VO इंटू SC2 इज इक्वल टू VA हमने कॉमन निकाला है और ये पूरे टर्म को हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें VA इंटू R3 इंटू 1 प्लस SR3 इंटू C3 प्लस R2 इंटू R3 इंटू SC2 इंटू 1 प्लस SR3 इंटू C3 इंटू प्लस R2 in bracket 1 plus SR3C3 bracket complete minus of R2 divide by R2 into R3 इस इक्वेशन को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी R3 इंटू Vin। ये इक्वेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो R2 से R2 कट हो जाएगा तो Vin इंटू R3 मिल जाएगा हमें प्लस VO इंटू SC2 इंटू दिस R2 और R3 इज इक्वल टू की ये टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी, बस उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन हमें मिल जाएगी VA इंटू 1 प्लस SR3 इंटू C3 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 इंटू SC2 प्लस R2 और माइनस हो जाएगा R2। ये हो जाएगी हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब इसके ऊपर से हमें चाहिए VA की वैल्यू, तो VA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम VA लिखेंगे VA इज इक्वल टू दिस इक्वेशन डिवाइड बाय दिस इक्वेशन। तो VA हो जाएगा हमारे पास R3 इंटू Vin इनपुट वोल्टेज प्लस आउटपुट वोल्टेज इंटू SR2 R3 इंटू C2 डिवाइड बाय 1 प्लस ये इक्वेशन डिवाइड में आ जाएगी SR3 इंटू C3 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 इंटू C2 S प्लस R2 माइनस R2 तो ये इक्वेशन हमें मिल गई यहाँ पे VA की इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम देखेंगे कि जो ओपैम्प हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन रहेगी वो रहेगी AF इंटू VA। आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में रहेगी VO इज इक्वल टू AF इंटू VA। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 6 हो जाएगी, जहां पे हम AF यहाँ पे गेन जो है वो सपोज करेंगे 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1। इसके ऊपर से यहाँ पे जो VA है वो है हमारा वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो भी गेन मिल रहा है वोल्टेज मिल रहा है VA वो रहेगा हमारा गेन ऑफ द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो भी वोल्टेज मिल रहा है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास मिलेगा, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर से हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन हमें मिल जाएगी VO इज इक्वल टू इसमें हम
ये इक्वेशन नंबर 5 पुट कर देंगे, यहाँ पे VA की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AF इंटू VA की वैल्यू ये पुट कर देंगे, R3 इंटू Vin प्लस VO इंटू SR2 इंटू R3 इंटू C2 डिवाइड बाय, ये इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस SR3 इंटू C3 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 इंटू C2S प्लस R2 और उसको है माइनस R2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस R2। अब इस इक्वेशन को हमें और सिंप्लीफाई करना है, ये आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, आउटपुट वोल्टेज दोनों एक साइड ले जाएंगे और AF की इक्वेशन एक साइड करेंगे, तो इक्वल टू की इस साइड हम लेंगे AF की इक्वेशन, देयरफॉर AF इज इनटू R3 इंटू Vin इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय, AF जो है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद हम AF और VO की इक्वेशन को डिफरेंट कर रहे हैं, तो AF की इक्वेशन हमें मिल जाएगी 1 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस SR3 इंटू C3 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 इंटू C2S प्लस R2 माइनस दिस R2 इज इक्वल टू, अब आउटपुट वोल्टेज हम कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि दो तरफ आउटपुट वोल्टेज है दो इक्वेशन में, और उसको कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा 1 माइनस SR2 R3 C2 डिवाइड बाय 1 प्लस SR3 इंटू C3 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R2 इंटू C2S प्लस R2 और उसको है माइनस R2। इस टाइप के हम इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी AF इंटू R3 इंटू Vin। इस इक्वेशन को हम यहाँ लेके आएंगे और इस इक्वेशन को भी और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन आउटपुट वोल्टेज इंटू 1 प्लस SR3 इंटू C3 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 इंटू C2 S प्लस R2 माइनस R2 माइनस SR2 इंटू R3 इंटू C2, ये मिल जाएगी हमें इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। ये जो इक्वेशन मिली है वो इस इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करेंगे आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, तो ये इक्वेशन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो हमें इक्वेशन मिलेगी और इसका सिंप्लीफाई इक्वेशन मिलेगा AF डिवाइड बाय R3 इंटू Vin, यहाँ पे कट जाएगा तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, इसको डिवाइड करके S स्क्वायर प्लस R3 इंटू C3 प्लस R2 इंटू C3 प्लस R2 इंटू C2 माइनस AF इंटू R2 इंटू C2, ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट और ब्रैकेट के बाहर हम S कॉमन निकाल के S लिखेंगे, डिवाइड बाय R2 इंटू R3 इंटू C2 इंटू C3 प्लस इस इक्वेशन में और प्लस करेंगे 1 बाय R2 इंटू R3 इंटू C2 इंटू C3, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे 7।
और इस इक्वेशन में हमें मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अब हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन। जो ट्रांसफर फंक्शन है बटरवर्थ फिल्टर का ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम, वो हम लिखेंगे एज द VO ऑफ एस डिवाइड बाय द Vin ऑफ एस इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन होगी A डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 साइन ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 8, जहां पे A जो है वो ओवरऑल गेन है। यहाँ पे जो A है वो ओवरऑल गेन है ऑफ द सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर का। साई जो है ये डैम्पलिंग ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम में डैम्पिंग आ रही है वो साई से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो साई जो है वो है हमारा डैम्पिंग ऑफ द सिस्टम। ओमेगा एन जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस है वो है हमारे पास ओमेगा एन। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 7 और 8 को कंपेयर करते हैं तो हमें ओमेगा एन जो मिल जाएगा वो रहेगा 1/R2 इंटू R3 इंटू C2 इंटू C3, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 7 में भी हमने देखा था आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन, तो उस इक्वेशन से ये इक्वेशन नंबर 8 कंपेयर करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ओमेगा एन की वैल्यू। तो वो मिल जाएगी हमें यहाँ पे 1 डिवाइड बाय R2 इंटू R3 इंटू C2 इंटू C3। अगर सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर में जो फ्रीक्वेंसी है ये नथिंग बट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हम ओमेगा एच स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और वो फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी 1 डिवाइड बाय R2 इंटू R3 इंटू C2 इंटू C3। जो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, वही सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम एच से डिनोट कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी रहेगी ओमेगा एच स्क्वायर। यही फ्रीक्वेंसी रहेगी, मतलब 1 डिवाइड बाय R2 इंटू R3 इंटू C2 इंटू C3। यहाँ पे जो ओमेगा एच है वो उसकी वैल्यू है 2 पाई एफ एच, और स्क्वायर है तो ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1 बाय R2 इंटू R3 इंटू C2 इंटू C3। इसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे एफ एच की वैल्यू, तो एफ एच हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ R2 इंटू R3 इंटू C2 इंटू C3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 10। यहाँ पे हम एफ एच की वैल्यू चाहिए, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा के इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी 1 डिवाइड बाय ये 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ R2 इंटू R3 इंटू C2 इंटू C3। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। अगर यहाँ पे हम S को JW से रिप्लेस कर दें, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन कैन बी रिटर्न इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, हेंस द फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगी इन द पोलर फॉर्म। अगर S को हम यहाँ पे जो है उसको हम S को जो है j ओमेगा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिलेगा, और इसके थ्रू हम यहाँ पे पोलर फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो पोलर फॉर्म की जो इक्वेशन रहेगी वो हमें इस तरह से मिल जाएगी, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू मॉड ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द फाई। ये हो जाएगी हमारी पोलर फॉर्म में इक्वेशन। अगर इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे मॉड ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज मॉड
की वैल्यू है AF डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस F डिवाइड बाय FH ब्रैकेट का स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम नोटिफाई करेंगे यहाँ पे 11 नंबर। तो यहाँ पे जो पोलर फॉर्म में हमने इक्वेशन ली है उसमें जो मॉड की वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, उसकी वैल्यू हमारे पास ये है AF डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस F डिवाइड बाय FH ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे जो AF हमें दिख रहा है वो है गेन इन द फिल्टर इन पास बैंड। AF जो है वो गेन है ऑफ द फिल्टर है, ऑफ द पास बैंड फिल्टर है। F जो है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी है और उसको हम हर्ट्ज में मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। FH जो है वो हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और उसको भी हर्ट्ज में मेजर कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है इसके लिए वो है ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। इसमें अगर ये सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर है तो इसमें 40 dB गेन जो है वो डिकेड होता है। 40 dB माइनस 40 dB का जो डिकेड मिलता है स्लोप का वो हमें मिलता है। और ये लो फ्रीक्वेंसी है इसलिए 0 टू FH तक के फ्रीक्वेंसी रेंज में इतने बैंड तक वो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, कॉन्स्टेंटली पास करता है। और उसके बाद FH के बाद अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता रहता है तो उसका जो स्लोप है वो डिक्रीज होता रहता है और वो स्लोप बहुत फास्ट डिक्रीज होता है इन द 40 dB डिकेड के रेंज में। और ये जहाँ पे स्लोप मिलता है हमें इसको बोलेंगे हम स्टॉप बैंड। FH के अबव हमें स्टॉप बैंड मिलेगा और FH के बिलो हमें पास बैंड मिलेगा। तो एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH द गेन यहाँ पे जो मिल रहा है वो रहेगा 0.707 AF, दैट इज द हमें 3 dB डाउन का गेन मिल रहा है फ्रॉम द 0 हर्ट्ज लेवल से। अगर यहाँ पे F इज ग्रेटर देन FH रहा तो गेन जो है वो रोल्स ऑफ होता रहेगा एट द फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ द 40 dB पर डिकेड से, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर लो पास है। फर्स्ट ऑर्डर में हम 20 dB डिकेड देखते हैं। अगर स्लोप रिस्पॉन्स जो है वो FH है वो है -40 dB पर डिकेड। अब हम देखेंगे इसकी डिजाइन स्टेप्स। डिजाइन स्टेप्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर है। सबसे पहले हम यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FS चूज करेंगे। इसके लिए हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम सिलेक्ट करेंगे जिसमें RC नेटवर्क होगा। RC नेटवर्क में जो R2 R3 है उसकी वैल्यू हम R सपोज करेंगे। जो कैपेसिटर्स की वैल्यू है C2 और C3 उसको कैपिटल C से हम अज्यूम करेंगे। और इसमें जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो हमें लेस देन और इक्वल टू 1 फैरेड लेनी है। जो भी कैपेसिटर की वैल्यू हम ले रहे हैं लेस देन और इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड लेंगे फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे R की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन। FH का जो इक्वेशन है ये इक्वेशन, इससे हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे FH की इक्वेशन ये है और इसमें R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R पुट करेंगे और C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 10 जो है FH की इक्वेशन नंबर 10 वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी 1/2 पाई RC, क्योंकि R2 और R3 हमने R सपोज किया है, C2 और C3 C सपोज किया है, तो वो R स्क्वायर और C स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा और हमें मिलेगा 1/2 पाई RC। अगर पास बैंड वोल्टेज गेन AF इज इक्वल टू, ये जो वोल्टेज गेन है पास बैंड वोल्टेज गेन AF वो है हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1। जो वोल्टेज गेन है वो है RF डिवाइड बाय R1 प्लस 1 ऑफ द सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, और वो इक्वल टू रहता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे डिजाइन करने के लिए हम ले लेंगे 1.586। यहाँ पे 1 प्लस RF बाय R1 जो वोल्टेज गेन है AF उसकी वैल्यू हम सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर डिजाइन करने के लिए ले सकते हैं 1.586। यहाँ पे हम देखेंगे कि R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R है,
और C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी इक्वेशन देखेंगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन के इक्वेशन से हम अगेन एक इक्वेशन लिखेंगे। अब हम देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन। इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे v ऑफ s डिवाइड बाय v इन ऑफ s इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन की, वो थी हमारे पास f डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 3 माइनस af डिवाइड बाय rc इंटू s प्लस 1 बाय r स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 12। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर की ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन। इसमें जो हमने साई यूज किया है डैम्पिंग फैक्टर का, उसकी इक्वेशन है यहाँ पे 3 माइनस af डिवाइड बाय 2। यहाँ पे जो हमने साई की वैल्यू ली है वो है 3 माइनस af डिवाइड बाय 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 30। अगर सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर में जो डैम्पिंग फैक्टर है, जो साई की वैल्यू है, वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है 0.707 फ्रॉम द नॉर्मलाइज बटरवर्थ पॉलिनोमियल। जो नॉर्मलाइज बटरवर्थ पॉलिनोमियल रहता है उससे हमें यहाँ पे जो साई की वैल्यू है सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर में साई की वैल्यू हमें 0.707 की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 0.707 साई की वैल्यू पुट करते हैं तो इज इक्वल टू 3 माइनस af डिवाइड बाय 2। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे af की वैल्यू, जो गेन मिल जाएगा और वो मिलेगा हमें 1.586, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 14। इसलिए जो हमें गेन लेना है वो हम लेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे 1.586 लेंगे गेन की वैल्यू। अगर बटरवर्थ रिस्पांस जो है उसका गेन हम यहाँ पे 1.586 लेते हैं तो AF इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था गेन का 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1, 1 प्लस RF बाय R1। तो अगर AF की वैल्यू ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशन से हमें RF और R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे AF की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.586 इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1। अब यहाँ से हम RF बाय R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो RF हो जाएगा हमारे पास 0.586 इंटू द R1, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 15। इसलिए अगर यहाँ पे हम R1 चूज कर लेते हैं, अगर R1 हम लेस देन और इक्वल टू 100 किलो ओहम चूज कर लेते हैं और फिर हम RF की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस तरह हम डिजाइन करेंगे सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। इसमें AF की वैल्यू मिल जाएगी, हमें साई की वैल्यू लेंगे, R1 RF की वैल्यू हमें इस तरह पता चल जाएगी। R1 की वैल्यू हमें लेस देन और इक्वल टू 100 किलो हम यहाँ पे अज्यूम करनी रहेगी, तब जाके हमें RF की वैल्यू यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर।